This story is brought to you by tapeatale.com. 8 फरवरी 2016 हमारे घर आया हमारे घर का सबसे स्पेशल मेंबर। जब मैं 10th में थी तो पड़ोस वाले गांव के एक स्कूल में पढ़ा करते थे मैं और मेरे भाई बहन, और पापा जी यानी कि मेरे ताऊ जी उसी स्कूल की एक बस चलाया करते थे। तो मेरी और मेरे भाई बहनों की सीट तो एकदम फिक्स थी। एक दिन जब छुट्टी हुई और हम सब बस में गए तो हमसे पहले वहाँ अपनी सीट पकड़े बैठा था कोई और, एकदम शहंशाह की तरह फैल के, मानो सीट नहीं सिंहासन हो और मजाल है कि कोई और बैठ जाए। अब ये शहंशाह हमारे साथ हमारे घर आया और आते ही सबका फेवरेट बन गया। मम्मी पापा ने ना मेरा और मेरे भाई बहनों का नाम तो तुक्के से रखा था, मतलब है में हमारे नाम की कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन इस स्पेशल मेंबर का नाम भी इसके आने से पहले डिसाइडेड था। जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर का एक ऑथेंटिक मिक्स ब्रीड, रात के आसमान जैसा काला जिसकी गर्दन पे था चांद के जैसा छोटा सा सफेद बालों का पैच, शक्ल से एकदम भोंदू और आंखों से एकदम नशेड़ी, गले में लाल पट्टा और खून में इसके भरी थी फूट फूट के आवारागर्दी। मैडी हमारा कुत्ता। किसी के कुत्ते को कुत्ता कह दो तो लोग एकदम जज्बाती हो जाते कि वो कुत्ता नहीं है, पर सच कहूं ना दोस्त तो वो कुत्ता ही है। एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसका इंसान ना होना ही उसे हमसे बेहतर बनाता है। जी, मैडी को अपने दोस्त के एक फार्म से लाए थे पापा जी, और आते ही ना मतलब इस हीरो ने गली में अपना फुल टशन जमा दिया, क्योंकि गली की इकलौती कुतिया को पटा लिया। तो गली के बाकी के कुत्ते इससे बहुत खुंदक खाते थे, पर हमारे घर के तौर तरीके मैडी जल्दी सीख गया था, जैसे जुराबें नहीं चबानी और मम्मी जी से बच के रहना है। मम्मी जी को सब घर में बड़ा कमांडर बोलते हैं, तो जुराबें नहीं चबानी और मम्मी जी से बच के रहना है। पर मैडी की ना एक आदत थी जो कभी नहीं सुधरी। हमारे घर का गेट खुला दिखते ही मैडी के इंस्टिंक्ट्स उससे कहते थे कि जा मैडी जा, और मैडी हमेशा अपने दिल की सुनता है। तो वो निकल पड़ता था पूरे गांव के दौरे पे। फिर उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने जाते थे पापा जी, और हर बार ना इतनी अतरंगी हालत में मिलता मैडी। एक तो ना पूरे गांव में मैडी एक अकेला ऐसा कुत्ता था जो कपड़े पहनता था, तो बाकी के कुत्ते इसके हुस्न और इसकी अदाओं से जरा सा जलते थे। तो कभी ये जनाब अपने कपड़े फड़वा के आता, कभी बाकी के कुत्तों से भिड़ के आता। एक बार तो इसने अपनी जैकेट खंबे में उलझा ली, पता नहीं कैसे। तुम कुछ सोचो यार कि कोई कुत्ता खंबे में कैसे उलझ सकता है, पर मैडी है तो मुमकिन है। पर एंड ऑफ द डे मैडी ना हमेशा मिल ही जाता था। एक बार 3-4 दिन हो गए मैडी नहीं मिला। सुबह स्कूल जाते जाते बस की खिड़की से पड़ोस वाले गांव में मुझे एक कुत्ता नजर आया जो मुझे हूबहू मैडी जैसा लगा। तो मैंने तुरंत जाके पापा जी को बताया कि पापा जी शायद वो मैडी था। सिर्फ मेरे एक शायद की आड़ में पापा जी ने वो सब किया जो मुमकिन था। हमारे गांव में थोड़ी बातचीत हमने करी तो उससे पता चला कि 3-4 दिन पहले गांव में किसी इंसान ने किसी को मैडी को ज़बरदस्ती एक क्रूज़र गाड़ी में ले जाते देखा था। अब गांव देहात में क्या होता है ना कि कई बार ऐसे कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते जब गलियों में खुले घूमते हैं तो अक्सर वो चोरी हो जाते हैं। तो पापा जी ने अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के पता करा कि पड़ोस वाले गांव में किस के पास क्रूज़र है। फिर शाम को मैं और पापा जी गए पड़ोस वाले गांव मैडी को ढूंढने।
बहुत सारी गलियां छानी, तब जाकर एक गली में हमें दिखे 2 आदमी, जिनके साथ में था एक कुत्ता। रात के आसमान जैसा काला और गर्दन पे था जिसकी चांद के जैसा छोटा सा सफ़ेद बालों का पैच। शक्ल से एकदम भोंदू, आंखों से एकदम नशेड़ी, गले में लाल पट्टा। मैडी। और मैडी की ना शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ था कि उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। पापा जी सीधा गए और उस आदमी के मुंह पर ये जोर का थप्पड़ मारा। फिर मत पूछो क्या हुआ। मतलब बॉलीवुड लेवल का ड्रामा हुआ, ठीक है। लेकिन मैडी वापस घर आ गया। 20 अगस्त 2020 हमने खोया हमारे घर का एक बहुत अहम सदस्य, पापा जी। हमें ऐसा लगा कि किसी ने ना हमारे साथ बहुत बुरा मजाक किया है, क्योंकि हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि हम उन्हें खो चुके हैं। हम हर दिन हर पल उस दर्द से, उस दुख से जूझ रहे थे। पर हम तो इंसान हैं ना, तो हम तो चलो फिर भी रो के, चिल्ला के या एक दूसरे से बातें करके अपना दुख जाहिर कर पा रहे थे। पर मैडी, वो तो ना लफ्ज़ जानता है ना लॉजिक। उसे कौन समझाए और वो कैसे जाहिर करे। पापा जी के चले जाने के बाद कुछ दिन तक घर में उनके नाम का शोक चला। तो भीड़ के कारण हम मैडी को एक कमरे में बांध के रखते थे। वहां वो जोर जोर से भौंकता तो सबको ये लगता कि कुत्ता है, शायद भूख प्यास लगी होगी या पेशाब जाना होगा। कुछ दिन बाद शोक खत्म हुआ, दुख रह गया। घर में ना एकदम सन्नाटा सा छा गया था। सन्नाटा जो सारी शांति भंग कर देता था। वक्त के चलते मैडी भी बहुत शांत सा हो गया। शायद उसे भी ये एहसास था कि घर में किसी की कमी हो गई है। अब मम्मी जी से बच के नहीं रहता, वो बस उनके साथ रहता है, पड़ा रहता है शांति से साइड में। अब कहने को ना हमारी जॉइंट फैमिली है, तो अब कहने को हम घर में टोटल 8 इंसान हैं। बहुत होते हैं 8 इंसान, पर सच कहूँ ना तो हर इंसान अपने आप में बहुत अकेला है। सिर्फ मैडी ही है जो कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाकर उसे ये महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है। पापा जी के चले जाने के बाद कुछ दिन तक तो मैडी घर के दरवाजे पर बैठा रहता था, बाहर की तरफ नजर गड़ाए कि शायद उसका वो फेवरेट इंसान कहीं बाहर गया है, लौट आएगा। जैसे मैडी वापस आ जाता था। अब भी घर का गेट खुला हो तो मैडी भाग जाता है। कभी कभी तो लगता है कि पापा जी को ढूंढने जाता है। पर अब ना थक हार के बेचारा खुद घर वापस आ जाता है। घर का रास्ता तो मैडी को पहले दिन से याद था, लेकिन अब शायद वो समझ चुका है कि उसे पागलों की तरह ढूंढने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। पर कुत्ते ऐसे ही होते हैं ना यार। उन्हें ना हमसे कोई ख्वाहिश करनी आती है, ना कोई शिकायत। उन्हें बस साथ रहना आता है। वो शुरुआत से हमें पहचानना सीखते हैं। उन्हें हमारी शक्ल, हमारा टच, हमारी महक, हमारा एहसास सब याद रहता है। हम कुत्तों को अपना दोस्त नहीं बनाते, वो हमें अपना दोस्त बनाते हैं। हर कहानी की ना हैप्पी या सैड एक एंडिंग होती है, और कुत्तों से दोस्ती कर लो ना
तो वो अपनी दोस्ती एंडिंग के बाद भी निभाते हैं, जैसे मैडी। थैंक यू सो मच।